नेक्स्ट बताइए किनका क्या डाउट है तो। जी तो यहाँ पे तो वन बाई करते हैं। तुम्हारा 2 क्वेश्चन है। हम्म तो पहले दूसरा वाला बता देता हूँ ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स वाई जो है आईआईडी यूनिफॉर्म 01 है, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होती है मिनिमम ऑफ एक्स वाई, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगी मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इनफैक्ट तुम अगर x2 माइनस x1 लोगे ना तो मॉड x1 माइनस x2 के इक्वल होगा। अल्लाह ये क्वेश्चन जैम 2023 में आया है, नॉट एग्जैक्टली बट इस अप्रोच पे। चेक करो ये सेम होगा कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। वैसे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा फर्स्ट काइंड 1,2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 2,1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा आना चाहिए 2 माइनस 1 1 और 2, तो इसका भी यही आएगा मेरे हिसाब से। x2 माइनस x1 का भी यही आएगा। x माइनस वाई है एक्चुअली ये। दो तरीका है, एक तो हम लोग जैकोबियन मेथड से जा सकते हैं, है ना। एक जैकोबियन वाला तरीका है। नहीं तो एक थ्योरम है, इसको एक बार बस वैलिडेट कर लेना बुक से या कहीं से। तो ये थ्योरम है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये बोलता है कि x1 x2 xnr IID यूनिफॉर्म 01, ठीक। सो ये थ्योरम कहता है कि जो आपका rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा दैट विल बी बीटा फर्स्ट काइंड r कॉमा n माइनस आर प्लस 1, नहीं आई थिंक n माइनस आर होता है, किसी को याद है 1 कॉमा n, तो 1 कॉमा n n प्लस 1, तो r माइनस आर प्लस 1 ये है। ये एक थ्योरम है। दूसरा इसी का कंजिक्यूटिव आर, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, फॉर ऑल आर 1 2 3 अप टू n। तो यहाँ आपके पास n की वैल्यू 2 है, सैंपल साइज 2 की है, तो जो मैं n लिख रहा हूँ वो 2 है आपके पास। और दूसरा जो रिजल्ट है वो ये है एक्स आर माइनस एक्स एस, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड अगेन r माइनस एस n माइनस आर माइनस एस प्लस 1, ये यूज कर लो। तो जहां पे r जो मोर देन s होगा, है ना, ये चीज है। तो ये थ्योरम यूज कर लेते हैं, इससे हो जाएगा। बस इसको एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना कि मैं थोड़ा ये पैरामीटर में इधर उधर तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये देख लेना, मुझे लग रहा सही है ये। तो बुक में मिल जाएगा ये और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक रिसर्च पेपर है तुम वो भी पढ़ सकते हो। किसका था, 1961 में लिखा था, उसमें पेपर का नाम था क्या है, ऑर्डर्स, आई थिंक उसका नाम है डिफरेंस ऑफ स्टोकेस्टिक, है ना। तो इसमें ये है आई थिंक, मतलब देखना पड़ेगा मुझे क्या नाम था इसका। तो ये यूज हो जाएगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसने बता भी दिया ना, ये लो सुभाजीत ने, ठीक है। तो ये सही है, मतलब वो भी सही बता रहा है, ओके है ना। तो इसको अप्लाई कर लो तो इसके हिसाब से। हाँ क्या क्या स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, हाँ वो आपको नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है ना। वो जैम के सिलेबस में नहीं है, जैम गेट में नहीं है, वो जैम में नहीं है, गेट में है स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो वो आपको नहीं जैम में नहीं करना, ठीक है ना। तो ये थ्योरम से हो जाएगा, ये लो ये है। तो इससे ये आ गया, ये करेक्ट बता रहा था मैं, बस इसको वेरीफाई कर रहा था ना। तो सुभाजीत यही बता रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। ओके अगला आते हैं। तो ये एक तुम्हारा भी दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, एक के बाद एक किसी का क्वेश्चन बता देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी